हेलो एवरीवन। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मेरे क्या स्ट्रगल्स रहे और जब रिजल्ट आया उस दिन मेरे दोस्तों का और मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जतहरी तहसील से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं जतहरी तहसील से ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संपन्न की थी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अनूपपुर से संपन्न किया था। उसके बाद मैं 2016 में एमएससी करने का सपना लेके इंदौर आई थी। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय से। मैं एमएससी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैं इंदौर आई थी तो मेरा मैथ्स के प्रति रुझान काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे उसी फील्ड में आगे जाने की इच्छा थी। किंतु जब मैंने अपनी एमएससी की तैयारी शुरू की थी उस दौरान मैं अपने हॉस्टल्स में काफ़ी दीदी लोगों के संपर्क में आई, वो एमपीपीएससी की तैयारी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जिससे मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ही ये मोटिव रहा था कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ आज भी लड़कियों की पढ़ाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर करेंगे अगर लड़कों की तुलना में। तो मेरा हमेशा से ही ये था कि मुझे उन लड़कियों के लिए कुछ करना है जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे क्षेत्र से आ रही हैं तो कर नहीं पा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ एमपीपीएससी के क्षेत्र में, तो मेरा जो ये पद होगा डेप्यूटी कलेक्टर या अन्य ऐसा कोई पद होगा, तब तो मैं सिर्फ डेप्यूटी कलेक्टर के बारे में ही जानती थी। तो अगर मैं डेप्यूटी कलेक्टर बनती हूँ तो उस क्षेत्र के लोग इसको जानेंगे और अपनी लड़कियों को भी इस क्षेत्र में आगे भेजेंगे। बस यही सपना लेके मैंने अपनी एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ 2018 में। 2019 से मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू की। फिर कोविड के दौरान 2 साल 19 और 20 का सफर थोड़ा बुरा रहा। मेरे दादाजी पैरालाइज्ड हो गए, कोविड आ गया, तो 2 साल बहुत बुरे थे मेरे जीवन के। उस दौरान मुझे घर जाना पड़ा, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज हुए, मेरी तैयारी रुक गई। उसी 2 साल में मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब 2021 का टाइम आया, मेरे घर वालों ने फिर से मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, तो तुम वापस जाओ और तैयारी अपनी शुरू करो। तो तभी मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। मुझे याद है मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 का। लेकिन वो बस तैयारी की शुरुआत थी मेरी। तो बस ऐसा था कि एग्जाम दे के आना है, तैयारी नहीं थी। तो ऐसा था कि पहला अटेम्प्ट तो ऐसा ही गया था। मैंने अपना प्रॉपर जो पहला अटेम्प्ट है वो 2020 का दिया। 25 जुलाई 2021 को पेपर था। बहुत अच्छे से तैयारी की थी, बहुत पढ़ाई की थी, नहीं क्वालिफाई हुआ। 69 कट ऑफ था, 68 मार्क्स आए थे मेरे, एक क्वेश्चन से नहीं हुआ। वो एक क्वेश्चन का दुख बहुत ज्यादा था। मैंने अपने रूम पे लिख के रखा, ये चीज लिख के चिपका दिया कि 69 कट ऑफ है, 68 मेरे मार्क्स हैं, तो मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की। मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। मैंने मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में एक पोस्ट पे वेटिंग आ गई मेरी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लिस्ट में नाम तो था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं था, वो वेटिंग थी। तो उसका दुख भी बहुत ज्यादा हुआ कि मतलब एकदम टॉप पे पहुंच के एकदम नीचे गिर जाना, उसका दुख भी बहुत ज्यादा था। लेकिन क्योंकि मैंने उस दौरान 22 का भी मेंस दे रखा था और मेंस का रिजल्ट आया 22 के, तो मेरा पुनः इंटरव्यू कॉल था। तो मैंने खुद को संभाला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, एक चांस और मिला है मुझे। तो मैंने 2022 के लिए प्रिपेयर किया। 2022 का मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैंने 2023 और 24 के भी मेंस दिए थे, जिन दोनों के मेरे इंटरव्यू हैं। ये मेरी जर्नी थी। जर्नी के दौरान समस्याओं की अगर मैं बात करती हूँ तो समस्याएं काफ़ी आई, हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हुए। 2021 का जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे फ्रेंड के साथ जा रही थी मैं, तो एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी से गिर गई थी मैं, तो लिगामेंट ब्रेक हो गया था मेरे पैर का। तब मैं 2021 का इंटरव्यू व्हील चेयर पे देने गई थी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो था,
बहुत परेशान थी। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह होती है कि आप बेड रेस्ट करिए, उस दौरान मैं मॉक देने जाती थी, मैं सारी चीज़ें अकेले हैंडल करती थी, तो वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था 21 के इंटरव्यू के टाइम पे। वो किया मैंने। फिर जब मेरा 2022 का इंटरव्यू आया, पता नहीं क्यों, क्या था, कैसा था, मेरा पैर फिर से टूट गया। फिबुला फ्रैक्चर थी इस बार। इस बार मुझे प्लास्टर लग गया, तो डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने का प्लास्टर लगेगा। मैंने बोला इस बार तो व्हीलचेयर पे नहीं जाना है मुझे। तो मैंने इंटरव्यू के 2 दिन पहले प्लास्टर निकलवा दिया अपना, कि नहीं इस बार नहीं जाऊंगी इंटरव्यू देने व्हीलचेयर पे। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन ठीक है, हो गया फिर करके। तो फिर मतलब खुद को संभाला कि अब ठीक है, जो है, जो स्थिति है यही है। लेकिन कुछ लोग अगर ये सोचें कि ये एक नेगेटिव चीज थी, तो इसमें भी मैंने पॉजिटिविटी ढूंढी। मेरा पैर टूटा था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, बेड पे रहती थी, तो उसको मैंने प्रॉपर यूटिलाइज किया। मैंने सिर्फ पढ़ाई की उस दौरान। अगर नॉर्मल सिचुएशन में होती तो थोड़ा घूम लो या फिर थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा दोस्तों से मिल लो, लेकिन उस दौरान मैंने सिर्फ पढ़ाई की, जिसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और आज मैं चयनित हुई हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव चीज आ रही है, तो आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। मेरा 2021 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एटीओ के पोस्ट पे वेटिंग थी, बहुत बुरा लगा था मुझे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर तब मेरा एटीओ की पोस्ट पे हो जाता, तो शायद उसके बाद मैं इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती, और जो आज मुझे ये एटी एजुकेशन की पोस्ट मिली है वो नहीं मिल पाती। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव चीज आती भी है, तो आप उसमें भी पॉजिटिव रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान एक ना एक दिन सब अच्छा करते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ रिजल्ट वाले दिन की, तो रिजल्ट वाला दिन तो बहुत इमोशनल था। रिजल्ट आया, मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, बहुत सालों का इंतजार, बहुत सारी तपस्या, मेरी भी, घर वालों की भी, सब पूरी हुई। सब बहुत खुश भी थे, सबकी आंखों में आंसू भी थे। तो वो रिजल्ट से लेके आज 2 महीने हो गए हैं रिजल्ट को, वो खुशी का माहौल अभी भी चल ही रहा है, और भगवान करे आगे और ज्यादा खुशियां दे पाऊं मैं अपने घर वालों को, यही चाहती हूँ बस।